बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अम्बेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। और फ्रेंड्स, मैं उल्तराम रोलियर आप देखना शुरू कर चुके हैं अम्बेडकर पीपल्स वॉइस। दरअसल आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव से वैसे तो बहुजन समाज को कोई खास फायदा नहीं होने वाला था, क्योंकि ना ही बहुजन समाज की कोई बड़ी पार्टी ऐसे साथ थी जिसको राज्यसभा में बहुत बेनिफिट्स हो सकता था। जहां तक अगर हम देखें तो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा है, वो झारखंड से उनके पिताजी शिबू सोरेन है, वो चुनाव लड़ रहे थे। एक सीट ऐसी थी जहां पर बहुजन समाज की कोई पार्टी है वो मजबूती के साथ खड़ी थी, लेकिन उसके अलावा तमाम जगहों पर बीजेपी कांग्रेस का अपना राज था। तो जितने भी जगह चुनाव हुए तो इनमें खास तौर से बीजेपी कांग्रेस के जिस तरीके से एमएलए थे उस हिसाब से उनके अलग अलग जो सीट है वो जीत कर आ गए। राजस्थान के अंदर 2 कांग्रेस जीती, 1 बीजेपी जीत गई। मध्य प्रदेश में 2 बीजेपी जीती, 1 कांग्रेस जीत गई। लेकिन सबसे ज्यादा जो बवाल मचा हुआ है वो मध्य प्रदेश को लेकर। मध्य प्रदेश में बवाल की वजह यह है कि यहां से बहुजन समाज पार्टी के पूर्व से नेता और मान्यवर साहब काशीराम जी के साथ रहे फूल सिंह बरैया जो चुनाव लड़ रहे थे, कांग्रेस ने उनको टिकट दिया था। अब सवाल यह पैदा होता है कि क्या अगर बहुजन समाज पार्टी के एमएलए जो है फूल सिंह बरैया को वोट देते तो क्या फूल सिंह बरैया चुनाव जीत सकते थे? तो इसका सीधा सीधा जवाब है बिल्कुल भी नहीं। फूल सिंह बरैया को पहले से ही चुनाव से बाहर थे। फूल सिंह बरैया का चुनाव लड़ना ना लड़ने के बिल्कुल बराबर था। अगर फूल सिंह बरैया पार्टी की तरफ से चुनाव में नहीं उतरते तो भी उनकी हार निश्चित थी, और वो चुनाव अब लड़ चुके हैं और उसके बावजूद भी हार गए तो भी उनकी हार निश्चित थी। यहां तक कि केवल बसपा नहीं, अगर बसपा के अलावा यहां पर समाजवादी पार्टी और निर्दलीय विधायक भी कांग्रेस पार्टी को वोट दे देते तो भी यहां पर आपको बता दें कि फूल सिंह बरैया का चुनाव जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसके पीछे का जो वजह है वो वोटों की गणित है, क्योंकि बिना वोट की गणित के आप चुनाव नहीं जीत सकते। यहां पर अगर हम बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी के पास जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी के पास 111 एमएलए है। 111 में से अगर कुछ विधायक अगर कांग्रेस को वोट देते तो शायद कांग्रेस पार्टी को यहां पर बेनिफिट्स हो सकता था। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं यहां गणित क्या है। एक चुनाव जीतने के लिए मध्य प्रदेश में एक सीट को जीतने के लिए करीब 53 वोटों की जरूरत थी, और कांग्रेस ने यह तय किया था कि 54 वोट हम दिग्विजय सिंह को देंगे, बाकी के जितने वोट होंगे वो हम फूल सिंह बरैया को दिलाएंगे। लेकिन हुआ यूं कि कांग्रेस के भी बहुत सारे विधायक यानी 3 विधायकों ने फूल सिंह बरैया को वोट नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस पार्टी की जगह दिग्विजय सिंह को वोट दिया। फूल सिंह बरैया की जगह उन्होंने दिग्विजय सिंह को वोट दिया। इसके चलते दिग्विजय सिंह को कुल मिलाकर जो वोट मिले वो 57 वोट मिले, यानी कि फूल सिंह बरैया को तो कांग्रेस के नेता भी वोट नहीं देना चाहते थे। हकीकत तो ये थी। इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो कांग्रेस के पास 93 विधायक थे, तो 93 विधायक के चलते उनको 55 सीटों पर एक सांसद उनको मिल रहा था, 55 या 54 सीटों पर जिस तरीके से मान ले। लेकिन दूसरी सीट को जीतने के लिए उनको करीब 16-17 वोटों की जरूरत थी, तो वो कहां से वो लेकर आते हैं? जबकि बीजेपी अगर चाहती और बीजेपी को अगर सपा बसपा भी वोट नहीं देती तो भी उनके पास 110 विधायक थे। 110 के अगर हम आधे आधे करें, 111 थे, फिर भी अगर 110 ही मानते हैं, 110 के बावजूद अगर उनको आधे आधे करें तो 55-55 वोट होते हैं। तो बीजेपी आराम से दोनों सीट पहले से ही जीत सही थी। कांग्रेस पार्टी अगर फूल सिंह बरैया को राज्यसभा भेजना चाहती थी तो दिग्विजय सिंह की जगह उनको पहले नंबर पर रखना था। अगर दिग्विजय सिंह की जगह 1 नंबर पर रखा जाता फूल सिंह बरैया को तो ही वो राज्यसभा पहुंच सकते थे, वरना उनका राज्यसभा पहुंचने का कहीं से भी सपना पूरा होता नजर नहीं आ रहा था। तो यानी कि कांग्रेस पार्टी ने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि दलितों के साथ वो खड़ी है, लेकिन इसके पीछे वोट न तो उनके पास वोट था ना उतनी ताकत थी कि वो फूल सिंह बरैया को राज्यसभा भिजवा सके। यहां पर कांग्रेस पार्टी ने दलितों के साथ एक बहुत ही निखाती आपको बता दें कि धोखा किया है। फूल सिंह बरैया को आगे करके ये दिखाकर कि कांग्रेस खड़ी है, लेकिन पीछे से कांग्रेस पार्टी के पास कोई भी सामान नहीं था जिससे वो फूल सिंह बरैया को राज्यसभा टिकट के दम पर वहां पर राज्यसभा में भेजा सके। दूसरी बात यह है कि दिग्विजय सिंह को क्यों भेजा, फूल सिंह बरैया को क्यों नहीं भेजा? तो इसके पीछे का कारण यह है कि दिग्विजय सिंह से कांग्रेस पार्टी को इस बात का डर था कि अगर दिग्विजय सिंह नाराज हो जाएंगे तो वो करीब 20-22 विधायक उसी तरीके से ले जाएंगे जिस तरीके से ज्योतिबराव सिंधिया ले गया। लेकिन अगर फूल सिंह बरैया पार्टी से नाराज होते हैं तो फूल सिंह बरैया के पास एक भी एमएलए नहीं है जो वो अपने साथ ले जा सकते हैं। यानी कि उन कांग्रेस को यह बात पता थी कि फूल सिंह बरैया अगर पार्टी से निष्कासित भी हो जाते हैं, नाराज होकर बाहर भी चले जाते हैं, तो इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि अगर दिग्विजय सिंह नाराज होते हैं तो पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान हो सकता है, और यही वजह थी जिसके चलते कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह को नंबर 1 पर रखा और फूल सिंह बरैया को तो पहले से ही पत्ता आउट
कट कर दिया था। तो यहां पर अगर बहन जी सपोर्ट करती ना करती तो उसमें कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं था। वैसे भी बहुजन समाज पार्टी अपने एक विधायक को पहले भी पार्टी से निष्कासित कर सकती है, कर चुकी है। पार्टी के पास सिर्फ और सिर्फ एक विधायक था, संजीव कुशवाहा, जिसको भी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से कोई निर्देश नहीं था कि वो किसको वोट दें, सिर्फ उसको अपने हिसाब से वोट देने के लिए कहा गया था कि आप जिसको भी चाहे अपनी मर्जी से वोट दे सकते हैं। तो यानी कि बहन जी या बसपा पर आरोप लगाने से पहले कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले यह जरूरी है कि वो अपने अंदरूनी तौर से झांके, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो दिग्विजय सिंह की जगह राज्यसभा में फूल सिंह बरैया को भेज सकती थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। मिलेंगे इस नए वीडियो और नई अपडेटों के साथ, तब तक आपसे लेते विदा। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि जल्द ही बहुजन समाज का पहला लाइव चैनल के तौर पर हम आपके बीच होंगे।